देखेंगे किसके किसके अंत में आएगा क्या, 6, 6 4 के अंत में आता है, 6 के वर्ग के अंत में आता है 6। अब इन दोनों को पकड़ेंगे, 3 त्रिक 9 और 4 चौको 16, तो इन दोनों के ही बीच में ना आएगा, तो क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या ले लेंगे। अब 34 सही है कि 36 सही है, तो 3 का गुणा, 3 लिया है तो 3 का गुणा करेंगे 4 में, तो देखिए 12 आ गया। क्या आ गया, 12 आ गया। ये तो बराबर हो गया, 12 के तक बड़ी वाली संख्या पकड़। जय हिंद साथियों, मैं अंकुर राव, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी क्लासे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्गमूल के बारे में, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप अभी तक बहुत पढ़े होंगे वर्गमूल निकालने के लिए। एक फैक्टर विधि होता है और एक डिवीजन विधि, या हिंदी में कह सकते हैं कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालें और गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, तो आज हम थोड़ा अलग जानेंगे, चलिए जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालें। सबसे पहले आप जानते हैं वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 10 तक, या चलिए हम लिख लेते हैं वर्ग। आप जानते हैं कि 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36 होता है, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। क्या हो, क्या मान लीजिए दिया हो 225, 225, तो हम इन दोनों संख्याओं को पकड़ेंगे, इन दोनों संख्याओं को पकड़ेंगे। आप देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के अंतिम अंक जो है 5 आता है। तो देखिए 5 जो है 5 के वर्ग के अंतिम अंक में आता है। ठीक है, 5, तो हम लिखेंगे क्या, एक बार 5 लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार लिखते हैं। ठीक है, 2 बार लिखते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि 2 जो है किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, 2 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। एक तो 1 के वर्ग के बीच में आता है और 2 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो लिख लेंगे 1। दोनों तो बराबर आ गया, तो हम क्या है 15 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, एक बड़ी संख्या पकड़ते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको अभी पता ही होगा सब बच्चों को, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल पे चलते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया हो 324, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जब 1 2 4 बार जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हमें 324 का वर्ग मान लीजिए नहीं पता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों संख्या को, पीछे वाली संख्या को पकड़ेंगे। अब हम देखेंगे कि 4 जो है किस किस के वर्ग के अंत में आता है। तो 2, एक बार तो 2 के वर्ग के अंत में आएगा, किसके अंत में, 2 के। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, तो 4 आ गया इसके अंत में। और कहाँ, एक बार 8 के वर्ग के अंत में आता है 4, तो एक बार क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके आगे वाली संख्या क्या है। ये जो 3 है ये किसके किसके बीच में आता है। ठीक है, ये किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, एक तो 1 के वर्ग के बीच में आता है और एक तो 2 के वर्ग के बीच में आता है। ठीक है, एक तो 1 के वर्ग के बीच में और एक तो 2 के वर्ग के, तो हम छोटी संख्या पकड़ेंगे। ठीक है, छोटी संख्या पकड़ेंगे, तो एक बार 1 यहाँ लिख दिए और यहाँ लिख दिए। अब हम इसे कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ये है 3। ठीक है, 3 है, और 3 को आगे वाली संख्या में जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ क्या है, 1 है, 1 के आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आपका 1 गुणे 2 बराबर 2। अब 2 कंपेयर करेंगे किससे, 3 से बड़ा है या छोटा, तो 3 से क्या है, छोटा, 2 जो है 3 से क्या है, बड़ा है, तो हम इसमें क्या लेंगे, बड़ा वाली संख्या को।
ठीक है, क्या लेंगे, बड़ी वाली संख्या को। तो ये हो गया 18, 18 का वर्ग क्या होता है 324, 729, 729, 729। अब देखेंगे हम किस इन दोनों संख्याओं को पकड़ेंगे और किस वर्ग के अंतिम अंक जो किस संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 9 होता है। तो 3 का वर्ग होता है 9, 3 में आता है, और क्या 7 में आता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है, लास्ट में अंक 9। अब देखिए क्या है 7 है, क्या है 7 है, ठीक है। अब इसको देखेंगे हम किस वर्ग के बीच में आता है, किस संख्या के वर्ग के बीच में। तो एक बार तो क्या 2 के वर्ग के बीच में आता है और 3 के वर्ग के बीच में आता है। तो हम छोटी संख्या लेंगे, तो 2 यहाँ भी लिख देंगे, 2 यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन है 23 का वर्ग होगा कि 27 का वर्ग होगा, ठीक है। अब 2 वाली संख्या को, ये क्या है 2 पकड़े हैं, तो 2 की संख्या को क्या करेंगे हम अगली वाली संख्या में गुणा करेंगे, क्या आएगा 2 3 6। ये 6 जो है, ठीक है, ये 7 जो है क्या है 6 से बड़ा है, क्या है 6 से बड़ा है। तो क्या करेंगे हम लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे, क्योंकि बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या को पकड़ लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार आगे देखते हैं, चलिए आप लोग लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए दिया हो क्या 40 96, इसको आप लगा के दिखाइए। चलिए, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं। हम इन दोनों की संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे किस वर्ग के अंतिम अंक जो है, किस संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 6 होता है। तो 4 के बीच 4 का वर्ग करने पर 6 आता है और 6 का वर्ग करने पे 6 आता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्यों 4 का वर्ग भी अंतिम अंक 6 आएगा, 6 का वर्ग भी अंतिम अंक 6 आएगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। इसके बाद इसको पकड़ेंगे 40, किसके किसके बीच में आएगा, तो 6 के 36 और 7 7 49 के बीच में आएगा, तो हम छोटी संख्या लेंगे। अब यहाँ क्या आ गया 2 संख्या आ गया। अब कौन सा पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे हम, तो 6 आया है तो 6 का अगले वाली संख्या में गुणा करेंगे, तो 6 7 42। अब 42 40 से क्या है बड़ा है, 40 से क्या है ये 40 जो 42 से क्या है बड़ा है, 40 जो है वो 42 से छोटा है, तो छोटी वाली संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है। हम 40 को देखेंगे कि 40 जो है वो 42 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है, तो छोटी वाली संख्या का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और लगाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे दिया हो क्या 184 या 96। अब देखिए यहाँ भी 6 आ गया, तो एक तो 4 के अंक में होता है, 4 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में, इन दोनों को पकड़ेंगे, ठीक है। अब देखेंगे जो 184 है ये किसके किसके बीच में आता है। तो आप जानते हैं कि 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है, और 14 का वर्ग 196 होता है। कोई दिक्कत है, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 196, तो हम क्या करेंगे छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे छोटी वाली संख्या। तो यहाँ भी 13 लिख दें, यहाँ भी 13। अब हम 13 का गुणा करेंगे किस में 14 में, 13 का गुणा करेंगे 14 में, 14 3 42, 14 का नाम 14, 14 4 18। अब 182 जो है क्या है 184 देखेंगे किससे आ रहा है 182 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या पकड़ेंगे। यानी 136 का वर्ग क्या होता है 184 को कंपेयर करेंगे, ये क्या है 84 जो है 182 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा संख्या। अगर ये ही आता छोटा, ठीक है, तो अगर ये आ जाता क्या ये छोटा होता 182 से, तो बड़ी छोटी वाली संख्या पकड़ते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है 182 से बड़ा है, तो 182 वाला हो गया आपका सही आंसर। एक बार और देखते हैं, अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो एक बार और देखते हैं। चलिए मान लीजिए दे दिया हो क्या 3969, 3969, इन दोनों संख्याओं को पकड़ेंगे हम, क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को पकड़ेंगे। अब देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 9 होता है, तो 3 का वर्ग भी 9 होता है, लास्ट में 9 आया ना जी। इसके बाद क्या
7 का वर्ग भी 9 लास्ट में आता है। 7 7 49, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो 9 हो गया। अब देखिए इन दोनों को पकड़ेंगे, किसके किसके वर्ग के बीच में है, तो 6 6 36 और 7 7 49, तो 6 6 36 और 7 7 49 के बीच में 39 आता है। तो यहाँ लिख दिए क्या, छोटी वाली संख्या को पकड़ेंगे, 6 लिख दिए। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 7 से, 6 का गुणा करेंगे किसमें, 7 से, 6 7 42 आ गया। क्या आ गया, 42 आ गया। अब बताइए 42 बड़ा है कि छोटा है 39 से, 42 बड़ा है कि छोटा है, तो ये क्या है, ये छोटा है। तो छोटी वाली संख्या को यहाँ देख सकते हैं आप लोग। मान लीजिए लिख दिया मैं 63, 3 3 के 9, 3 6 के 18, 6 3 का 18 और 6 6 के 36 और 36 से 37 हो गया। 8 8 8 8 16, 7 1 8 1 9। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आप लोग इसी तरह से लगाइएगा, इससे आसान कोई तरीका नहीं है लगाने का। ठीक है, अब एक बार लास्ट सवाल दिया है, 57 दिया है, 57 76। तो किस संख्या के वर्ग के अंतिम अंक जो 6 होता है, तो 4 का होता है और 6 का होता है। इन दोनों को पकड़ लिए तो 6। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे, ये किसके किसके बीच में आता है, तो 7 7 49 और 8 8 64 के बीच में आता है। तो छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे। अब 7 का गुणा करेंगे किस में, अगली वाली संख्या में, 7 8 56। ये क्या हो गया, 56 से बड़ा है ना 57, तो 76 वाला सही है। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए अब मिलाते हैं, 76 का गुणा करेंगे, 6 6 का 36, 6 7 42। अब 42 3 45 हो जाएगा जी, कोई दिक्कत। 6 7 42, 42 को 2, 7 7 49, 49 4 53, 6 7 7। ठीक है, ये इसको कंपेयर करेंगे कि 57 से बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, 56 जो है क्या है, 57 जो है क्या है, 56 से बड़ा है। ठीक है, 56 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ी वाली संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से समझेंगे। थोड़ा सा एक बार लास्ट सवाल देखते हैं किस तरह से। ठीक है, दिया है क्या, 12 96 पकड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बड़ी वाली। और किसी भी वर्ग का अंतिम अंक, ठीक है, किसी भी वर्ग का अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। किसी भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ग का अंतिम अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। देखिए, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंकों का योग जो है वो 1 4 7, ठीक है, 1 4 7 9 नहीं हो सकता, 1 4 7 9 नहीं हो सकता। ठीक है ना, 1 4 7 9, ठीक है, 7 9 होगा। किसी पूर्ण वर्ग के अंकों का योग 1 4 7 9 होगा। कैसे, मान लीजिए क्या, इसका ये वर्ग है, ठीक है, 9 6 15 15 2 17 17 1 18 और 8 1 9 हुआ जी, अंकों का योग 9। मान लीजिए 25 का पकड़ते हैं, 25 का, ये देखिए 5 का वर्ग है, 5 2 7, ठीक है। मान लीजिए क्या दिया हो, 36 36 6 3 9 हुआ। 225 दिया है, किसी का वर्ग है, 5 2 7 7 2 9, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब अंकों का योग है। हम आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।